राधे राधे आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 1 ए टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। दोनों जो छोटे नन्हे बच्चे थे वो कैसे अलग हुए थे। तो इसके आंसर में देखिए कैसे पढ़ेंगे। द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड विद देयर मदर ऑन ए टॉल एंड शेडी ट्री। दोनों बेबी बर्ड्स जो थे वो अपनी माँ के साथ एक बड़े ही ऊंचे और छायादार वृक्ष पर रहते थे। देयर वाज अ बिग स्टॉर्म वन डे अकम्पेनिड बाय थंडर एंड लाइटनिंग। एक बार क्या हुआ, बहुत ही भयंकर तूफान आया जिसमें थंडर और लाइटनिंग हो रही थी, यानी कि बिजली का चमकना और बहुत ही ज़ोरों की आवाज़, गड़गड़ाहट हो रही थी। द विंड ब्लू अवे मैनी ट्रीज। इतनी तेज़ हवा चलने लगी कि बहुत सारे पेड़ जो हैं वो उस हवा के साथ जड़ से ही उखड़ गए। द ट्री ऑन विच दे लिव्ड ऑल्सो ब्लू डाउन एंड देयर मदर वाज किल्ड बट फॉर्चुनेटली दे वर सेव्ड। जिस पेड़ पे वो बर्ड्स रहते थे वो भी उखड़ गया, उसमें उनकी माँ जो है वो मर जाती है, लेकिन किस्मत से वो दोनों बेबी बर्ड्स जो है बच जाते हैं। एंड द विंड्स कैरिड देम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एंड दे गॉट सेपरेटेड। और उस तेज़ आंधी में वो दोनों जंगल के दूसरी तरफ जाकर अलग अलग दिशाओं में जाकर पहुंच जाते हैं और इस तरीके से दोनों जो हैं वो अलग हो गए। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। उनमें से जब दोनों पक्षी जो हैं वो अलग अलग हो गए तो उनमें से उनको कहाँ पे रहने का ठिकाना मिला, मतलब कहाँ पे उनको उनका घर मिला। तो अब कहानी का आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। एज द बेबी बर्ड्स वर ब्लोन टू द अदर साइड्स ऑफ द फॉरेस्ट। जैसा कि कहानी में हमें बताया गया कि बेबी बर्ड्स जो हैं वो हवा की वजह से दूसरे जंगल के दूसरी तरफ जा पहुँचे थे। तो वन ऑफ द बर्ड्स लैंडेड नियर ए केव विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय अ गैंग ऑफ रॉबर्स। तो एक पक्षी जो है उनमें से एक ऐसी गुफा के सामने आकर गिरता है जहाँ पे लुटेरे रहते थे, चोर रहते थे। वेयर एज द अदर बेबी बर्ड लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम। जबकि दूसरा पक्षी जो है वो कहाँ पे पहुँच जाता है, ऋषि के आश्रम के नज़दीक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास लिखा हुआ है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। पहले पक्षी ने उस अजनबी से क्या कहा। आंसर में देखिए, द फर्स्ट बर्ड सा द स्ट्रेंजर एंड सेड क्विक हरी अप। पहले पक्षी ने जब स्ट्रेंजर को देखा तो उसने कहा, जल्दी करो जल्दी करो, देयर इज़ समवन अंडर द ट्री। कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। जल्दी आओ और उसके गहने ले जाओ। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा भी ले जाओ। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। ही सेड दिस बिकॉज ही हैज़ बीन लिसनिंग टू दिस थ्रू आउट। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो आज तक यही सब सुनता आया था। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। अब सेकंड बर्ड ने उस स्ट्रेंजर से क्या कहा। तो आंसर में देखिए क्या लिखा है। द सेकंड बर्ड्स वेलकम्ड द किंग एंड सेड। दूसरे परिंदे ने राजा का स्वागत किया और उसे कहा, वेलकम टू द आश्रम। आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। कृपया करके अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। घड़े में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। कृपया करके अपने आप को आराम दें। ही सेड दिस बिकॉज ही ऑलवेज हर्ड द ऋषि स्पीकिंग काइंड वर्ड्स एंड वेलकमिंग पीपल। वो सब ये कहने में इसलिए सक्षम हो पाया क्योंकि उसने हमेशा ऋषि को ऐसे ही बातें करते हुए सुना था और लोगों का स्वागत करते हुए सुना था। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड। ऋषि ने ये कैसे एक्सप्लेन किया कि जिन अलग अलग तरीक़ों से दोनों पक्षियों ने बात की। तो इसके आंसर में लिखा है आपने, द ऋषि एक्सप्लेन दैट वन बिहेव्स एंड स्पीक्स द वे एज हिज कंपनी इज़। हर कोई जो व्यक्ति जो है वो उसी तरीके से बात करेगा या उसी तरीके से किसी से व्यवहार करेगा जैसा वो जिसकी संगत में रहता है। द फर्स्ट वन इमिटेटेड व्हाट ही हर्ड द रॉबर स्पीक। पहले वाले ने उसी तरीके से बात की जैसा उसने उन लुटेरों को सुना हुआ था। दिस
पक्षी ने सुना था जब वो लोगों को लूटते थे, जो वो बातें करते थे, तो वही बातें उस पक्षी ने राजा से भी कही। वाइल द अदर वन हैज़ हर्ड द ऋषि वेलकमिंग पीपल सो ही रिपीट्स द सेम। जबकि दूसरे पक्षी ने हमेशा ऋषि को दूसरे लोगों का स्वागत करते हुए ही देखा था, इसीलिए उसने भी वैसा ही किया। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम अप्स द स्टोरी बेस्ट। जो ये स्टोरी है टेल ऑफ टू बर्ड्स, इसमें से कौन सा जो है इसका कंक्लूजन निकल कर आता है। तो पहले पार्ट में आंसर लिखा है ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, वन इज़ नाउन बाय द कंपनी वन कीप्स एंड अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो देखिए यहाँ पे हमें स्टोरी से जो मॉरल मिला था वो था कि हम जिसकी जैसी संगत रखेंगे हम पर वैसा ही असर होगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका आंसर बन जाता है विच इज़ वन इज़ नाउन बाय द कंपनी वन कीप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई